उत्तराखंड टूरिज्म विकास बोर्ड के अंदर सरकारी सिस्टम का हिस्सा बन गया है एक कंपनी का डीलर। वो अपने हिसाब से टेंडर बनाता है, अपनी चहेती कंपनियों को वो टेंडर दिलवाता है और एडवेंचर टूरिज्म के नाम पर उत्तराखंड की जनता के टैक्स के पैसों की मोटी मलाई वो इस समय चट कर रहा है उत्तराखंड टूरिज्म विकास बोर्ड के अंदर। उत्तराखंड टूरिज्म विकास बोर्ड के अंदर सरकारी सिस्टम का हिस्सा एक ऐसा व्यक्ति बन गया है जो कि एक प्राइवेट कंपनी का डीलर है। वो टूरिज्म बोर्ड के अंदर अपने हिसाब से टेंडर बनवा रहा है और अपनी चहेती कंपनियों को काम दिलवा रहा है। एडवेंचर टूरिज्म के नाम पर मोटा पैसा वो चट कर रहा है और इस पूरे मामले में उसका साथ दे रहे हैं बोर्ड के कर्मचारी और बड़े अफसर। और इस पूरे मामले को अगर आप देखेंगे तो इनके जो किरदार हैं उन सब के तार एक प्रदेश विशेष से जुड़ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं रॉबिन सिंह चौहान और आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं उत्तराखंड टूरिज्म बोर्ड के अंदर कैसे पैराग्लाइडिंग घोटाला किया जा रहा है। उत्तराखंड अलग राज्य बनने के बाद उत्तराखंड टूरिज्म विकास बोर्ड इसलिए बनाया गया था कि टूरिज्म एक्टिविटीज़ को यहाँ पर मोमेंटम मिल सके, टूरिज्म गतिविधियाँ बढ़ सके और प्रदेश के लिए रेवेन्यू तो आए ही, साथ ही जो स्थानीय युवा हैं उनको भी रोजगार से जोड़ा जाए। लेकिन हाल की जो कार्यप्रणाली है टूरिज्म बोर्ड की, अगर उसको देखें तो ऐसा लगता है कि उसका एकमात्र काम ये रह गया है कि कैसे वो इस सिस्टम से स्थानीय युवाओं को बाहर कर दे और बेशकीमती ज़मीनें, प्रदेश की जो बेशकीमती ज़मीनें हैं वो किसी प्राइवेट कंपनी को दे दे। हाल ही में जॉर्ज एवरेस्ट का मामला आप देख चुके हैं। ऐसे ही मामले के बारे में आज हम आपको इस वीडियो सीरीज़ में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे उत्तराखंड के स्थानीय युवाओं के हकों पर डाका डाला जा रहा है और जो उत्तराखंड के लोगों के जो टैक्स का पैसा है कैसे बाहरी कंपनी को नियम विरुद्ध दिया जा रहा है। ये तमाम बातें इस वीडियो सीरीज में हम आपको बताने वाले हैं। उत्तराखंड टूरिज्म बोर्ड में एक कंपनी है पैराग्लाइडिंग मंत्रा, जिसका सर्वा है तानाजी ताकवे। वो इस समय उत्तराखंड टूरिज्म बोर्ड में मेंटोर के पद पर काबिज है। उसे मेंटोर का काम दिया गया है और मेंटोर का काम ये है कि वो पूरे प्रदेश में पैराग्लाइडिंग से जुड़े प्रशिक्षण करवाए। बड़े बड़े इवेंट वो इस समय करा रहा है और इसके एवज में टूरिज्म बोर्ड से मोटी रकम वो वसूल रहा है। तानाजी ताकवे की एंट्री टूरिज्म बोर्ड में कैसे हुई, वो कैसे मेंटोर बना और बना किसकी वजह से बना, और क्या उसमें मेंटोर बनने की काबिलियत है भी या क्या उसकी क्वालिफिकेशन पूरी है भी या नहीं पैराग्लाइडिंग ट्रेनिंग कराने को लेकर या इवेंट्स कराने को लेकर, इसको हम आगे ये जो वीडियो सीरीज़ है उसके आगे के वीडियोस में हम आपको बताएंगे। लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे ये सिस्टम के अंदर बैठकर, बोर्ड के अंदर बैठकर अपनी एक कंपनी के डीलर के रूप में काम कर रहा है और टूरिज्म बोर्ड में कई अपनी चहेती कंपनियों को फिट कर रहा है। सीधे तौर पर यह मामला कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे तानाजी ताकवे का एक पत्र तमाम, जो कि एक प्राइवेट प्लेयर है, वो तमाम उत्तराखंड टूरिज्म विकास बोर्ड के जो अफसर हैं उनके लिए आदेश के समान हो जाता है। वो एक पत्र लिखता है और पूरा टूरिज्म बोर्ड तानाजी ताकवे को फ़ायदा दिलाने के लिए, उसके कहे पे अमल करने के लिए, काम करने के लिए जुट जाता है। कहानी की शुरुआत होती है साल 2023 में, जब एक बैठक होती है जिसमें जो बोर्ड के सीईओ हैं, तत्कालीन सीईओ हैं सचिन कुर्वे, वो ये कहते हैं कि ट्रेनिंग के लिए, पैराग्लाइडिंग ट्रेनिंग के लिए पैराग्लाइडिंग मंत्रा, जो कि तानाजी ताकवे की कंपनी है, उन्होंने नए उपकरण खरीद की डिमांड की है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब तानाजी ताकवे कोई बात कहता है तो पूरा बोर्ड और उसका अमला, उसके अफसर, उसके कर्मचारी उसकी बातों पर अमल करने के लिए लग जाते हैं और शिद्दत के साथ लग जाते हैं। और ऐसा ही कुछ यहाँ भी हुआ। आरटीआई में जो जानकारी हमें मिलती है उपकरण खरीद के संबंध में, उसमें दो बड़े महत्वपूर्ण पत्र हमारे सामने आते हैं।
एक पत्र जो है 25 दिसंबर 2023 को लिखा गया है, जिसमें तानाजी ताकवे ये लिखते हैं कि पैराग्लाइडिंग ट्रेनिंग कराने को लेकर कुछ उपकरण खरीदने हैं। उसमें वो 3 मॉडल्स जो है उनका जिक्र करता है। 3 मॉडल्स बारी बारी दिखाता है कि पैराग्लाइडर, हार्नेस, ये तमाम उपकरण खरीदे जाने हैं। उनके मॉडल नंबर, उनकी संख्या वो बताता है। एक दूसरा पत्र जो हमारे हाथ लगा, उसमें वो जो पत्र है वो 31 जनवरी 2024 का है। उसमें साफ तौर पर तानाजी ताकवे एक कंपनी विशेष का नाम लिखता है और उसके आगे उसका मॉडल नंबर लिखता है और उस संख्या लिखता है कि कितने उपकरण उसको चाहिए। इस लेटर में जो आपत्ति वाली बात है वो ये है कि इसमें सीधे तौर पर तानाजी ताकवे एक कंपनी का नाम लिखता है। उस कंपनी का नाम है स्काई पैराग्लाइडर्स। और ये जो पत्र है वो किसी अपने समकक्ष किसी अधिकारी या किसी एसीओ या फिर एडवेंचर स्पोर्ट्स से जुड़े जो लोग हैं उनको नहीं लिखता है। ये सीधे सीईओ यानी सचिन कुर्वे को तानाजी ताकवे लिखता है। उसके जो तमाम पत्र हैं हम देखते हैं कि वो एसीओ और सीईओ लेवल के अधिकारियों को लिखे जाते हैं। इस मामले को अगर आप समझें कि जो कंपनी का नाम इसमें दिया गया है, इस मामले को अगर समझें तो ये साफ तौर पर ये कहना है सरकारी मुलाजिमों को ये कहना कि आप जूते खरीदिए, लेकिन जूते जो वो होंगे वो या तो नाइक कंपनी के हों या रिबॉक या प्यूमा, यानी कंपनी बता दी जाती है, जो कि साफ तौर पर जो प्रोक्योरमेंट रूल हैं उत्तराखंड के, उसका सीधे तौर पर ये उल्लंघन है। लेकिन जो टेंडर प्रोसेस आता है उसमें कंपनी का नाम नहीं होता है, सिर्फ मॉडल नंबर होते हैं। जो लास्ट फाइनल टेंडर पेपर जो सामने आता है, जो टेंडर निकाले जाते हैं, उसमें किसी कंपनी का नाम नहीं होता। लेकिन ये जो 2 पत्र जिनका जिक्र मैं कर रहा हूँ, इनको ध्यान में रखिएगा। आगे वीडियो में इनका जिक्र होने वाला है और ये बहुत महत्वपूर्ण बात होगी, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य इन पत्रों से जुड़े हुए हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। अब तानाजी ताकवे के कहने पर टेंडर किया जाता है। 23 फरवरी 2024 को टेंडर ऑनलाइन किया जाता है, टेंडर छापा जाता है, टेंडर निकाला जाता है। लेकिन अचानक अगले ही दिन इस टेंडर को निरस्त कर दिया जाता है। ये क्यों किया जाता है ये भी हम कुछ देर में आपको बताएंगे। और फिर 8 दिन बाद यानी 3 मार्च को दोबारा से इस टेंडर को निकाला जाता है बदली हुई शर्तों के साथ। किन किन शर्तों को बदला ये भी हम आपको बताएंगे। पहला पूरा मामला एक बार हम आपको बता देते हैं कि क्या क्या हुआ है। आरटीआई से मिली जो जानकारी है वो ये साफ बताती है, जो टेक्निकल कमेटी है उसके कहने पर ये टेंडर निरस्त किए गए थे। और जो टेक्निकल कमेटी है उसकी जो अध्यक्षता है वो एसीईओ अश्वनी पुंडीर, कर्नल अश्वनी पुंडीर कर रहे थे। उन्होंने ये टेंडर निरस्त किया और उसके बाद फिर से रीटेंडर किया जाता है 3 मार्च को नई शर्तों के साथ। सवाल यही है कि टेंडर निरस्त क्यों किया गया, टेंडर में बदलाव क्या हुआ। इस टेंडर के आने के बाद 2 कंपनियां इस टेंडर में क्वालिफाई करती हैं, जिसका नाम है स्काई निम्बस एंटरप्राइजेस और राज ट्रैवल एजेंसी। ये सिर्फ महज 2 कंपनियां टेंडर क्वालिफाई करती हैं और जिसके बाद टेंडर, इनमें से एक जो L1 कंपनी थी जिसने कम कोट किया था उपकरणों के लिए 88 लाख के आसपास जो उसने कोट किया था, स्काई निम्बस एंटरप्राइजेस को उपकरण खरीद का जो ठेका है वो उसके नाम कर दिया जाता है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि 2 कंपनियों में टेंडर कैसे हो गया। कम से कम टेंडर की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 3 कंपनियों का होना बहुत ज़रूरी है और अगर ऐसा नहीं होता है तो टेंडर दोबारा किया जाता है। लेकिन इस मामले में टेंडर दोबारा नहीं किया गया और निम्बस एंटरप्राइजेस को, स्काई निम्बस एंटरप्राइजेस को ये ठेका दे दिया गया। ये बताता है कि ये पूरी जो टेंडर प्रक्रिया है वो कैसे नियम विरुद्ध थी और एक तरीके से अवैध थी। लेकिन फिर भी जो बैठे हुए अफसर थे, जो टेक्निकल कमेटी के लोग थे, चाहे उसमें कर्नल अश्वनी पुंडीर हों, चाहे जो फाइनेंशियल कंट्रोलर हो, उन्होंने, और जो टेंडर जो प्रोक्योरमेंट एक्सपर्ट है, उन्होंने एक बार भी इस पे उंगली खड़ी नहीं की। और ख़ास तौर पर जो सीईओ हैं सचिन कुर्वे, जबकि उनके सामने से ये तमाम फाइलें गुजरी हैं, उनकी मोहर इस पूरे मामले में लगी है, लेकिन उसके बावजूद किसी ने भी इस पर कोई आपत्ति नहीं की।
जो कि एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि प्रोक्योरमेंट रूल की खुलेआम धज्जियां इस पूरे मामले में उड़ाई गई। अब एक और रोचक बात हम आपको इस मामले की बताते हैं। स्काई निम्बस एंटरप्राइजेस, ये जो कंपनी है ये अस्तित्व में आती है, इसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है वो 4 मार्च को होता है। जब हमने आरटीआई से मिले दस्तावेज़ों को खंगाला और इसका जो टेंडर पेपर है, इस कंपनी से जुड़े जो कागज़ हैं वो हमने देखे, खंगाले, तो पता लगता है कि ये कंपनी का जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है वो 4 मार्च को हुआ है। यानी जो टेंडर निकला है वो 3 मार्च को निकला है और इस कंपनी का जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है वो 4 मार्च को किया जाता है, इंपोर्ट कैटेगरी में किया जाता है। एक चीज़ और यहाँ पे आपको बता दें कि भारत में कोई भी कंपनी पैराग्लाइडिंग उपकरण नहीं बनाती है। बाहर से, विदेशों से जो है ये जो उपकरण है, पैराग्लाइडिंग उपकरण, वो खरीदे जाते हैं। तो है ना बड़ी रोचक बात कि ये जो कंपनी है उसका टेंडर निकलने के बाद जीएसटी रजिस्ट्रेशन होता है। यही बात अपने आप में कहीं ना कोई एक शक पैदा करती है। उसके बाद हम बताते हैं जो L2 कंपनी है, जो दूसरी कंपनी थी राज ट्रैवल एजेंसी, ये जो कंपनी है ये विशुद्ध रूप से टूर एंड ट्रैवल कंपनी है। ये कैसे टेंडर में दूसरे नंबर की कंपनी बन गई, कैसे ये टेंडर प्रक्रिया की तकनीकी बिड को इसने पार कर लिया, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर इस जिम्मेदार जो अधिकारी थे वो कहाँ सोए हुए थे, फाइनेंशियल जो कंट्रोलर है वो कहाँ था, प्रोक्योरमेंट एक्सपर्ट कहाँ था और एसीओ अश्वनी पुंडीर कहाँ थे, सचिन कुर्वे सचिव पर्यटन और तत्कालीन सचिव पर्यटन और सीईओ, तत्कालीन सीईओ, ये तमाम लोग जिनके मैं नाम ले रहा हूँ, चाहे वो कर्नल अश्वनी पुंडीर हों, ये अब उत्तराखंड टूरिज़्म बोर्ड में नहीं है। और ये जो मामला है वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का भी है। और वो कैसे है मैं बताता हूँ कि जो राज ट्रैवल एजेंसी है ये पहले से ही उत्तराखंड टूरिज़्म विकास बोर्ड की क्लाइंट है, या क्लाइंट यूँ कहें कि उत्तराखंड टूरिज़्म बोर्ड जो है, विकास बोर्ड जो है, वो जो क्लाइंट है इस कंपनी का, राज टूर एंड ट्रेवल्स जो एजेंसी है उसका क्लाइंट है। वो राज ट्रैवल एजेंसी जो है उसने टिकट बुक किए हैं एक इवेंट के लिए। लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा का भुगतान राज ट्रैवल एजेंसी को टिकट बुक कराने के नाम पर खुद उत्तराखंड टूरिज़्म बोर्ड ने, विकास बोर्ड ने किया है। ये जानने के बावजूद ये कंपनी कैसे टेंडर में टेक्निकल बिड पास कर देती है, ये समझने वाली बात है कि क्या किसी को फ़ायदा दिलाने के लिए इसको जानबूझकर इस टेंडर में शामिल किया गया था। ये एक बड़ा सवाल है जो जांच के बाद, अगर इस मामले की जांच होती है तो उसका खुलासा होगा। ठीक ऐसे ही स्काई पैराग्लाइडर्स चेक रिपब्लिक की इस कंपनी को, जिसके बनाए हुए पैराग्लाइडर्स और उससे जुड़े उपकरण बोर्ड में सप्लाई किए गए थे, उसको भी एक इवेंट में टेक्निकल टीम भेजने के नाम पर लाखों रुपए का भुगतान किया गया है। ये मामला है साल 2024 में टिहरी में पैराग्लाइडिंग कंपटीशन कराए जाने को लेकर, जिसमें इस कंपनी यानी स्काई पैराग्लाइडर्स की तरफ से एक मेल किया जाता है। ये मेल तानाजी ताकवे को किया जाता है, जिसमें भुगतान संबंधित बात लिखी जाती है और इस भुगतान को स्काई पैराग्लाइडर्स के खाते में किए जाने की बात सामने आती है। और इस मेल में जिस खाते का एड्रेस दिया है, जो खाता नंबर दिया है, वो स्काई पैराग्लाइडर्स कंपनी का है, जिसके बनाए हुए पैराग्लाइडिंग उपकरण यूटीडीबी में सप्लाई किए गए थे। अब हम आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले में कई किरदार ऐसे हैं जो आपस में बहुत जुड़े हुए हैं और उनमें कई बातें कॉमन हैं, और जो सबसे महत्वपूर्ण बात उनमें समान है वो है उनका मूल प्रदेश, वो किस प्रदेश से आते हैं। ये बात बहुत गौर करने वाली है। अब इस मामले को मैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला बता रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, वो उसका कारण है तानाजी ताकवे जो कि मेंटर के रूप में अपनी सेवाएं उत्तराखंड टूरिज़्म विकास बोर्ड में दे रहा है, उस पर दारोमदार है पैराग्लाइडिंग ट्रेनिंग कराने का, इवेंट कराने का, पैराग्लाइडिंग से जुड़े हुए टिहरी में जितने फेस्टिवल, एक्रो फेस्टिवल, पैराग्लाइडिंग चैंपियनशिप, तमाम जो फेस्टिवल हुए हैं वो तानाजी ताकवे ने कराए हैं। लेकिन तानाजी ताकवे जो है वो एक
प्राइवेट कंपनी का पैराग्लाइडिंग उपकरण का भारत में सबसे बड़ा डीलर है। ये बात खुद तानाजी ताकवे मानते हैं। वो कंपनी जिसका नाम स्काई पैराग्लाइडर्स, चेक रिपब्लिक की ये कंपनी है, वो भी ये मानती है कि जो तानाजी ताकवे हैं वो भारत में पैराग्लाइडिंग उपकरणों का सबसे बड़ा डीलर उनका है। इसके अलावा जो स्काई ग्लाइडर्स की पैराग्लाइडर्स की जो वेबसाइट है उसमें डीलर्स ऑप्शन में अगर आप जाएंगे, उसमें आप क्लिक करेंगे, दुनिया का नक्शा उसमें आता है। उसमें भारत के जो लोकेशन है उसमें आप जब क्लिक करते हैं तो डीलर्स में तानाजी ताकवे का नाम, नंबर, एड्रेस आपको वहाँ पर मिलता है, जो ये बताता है कि तानाजी ताकवे पैराग्लाइडिंग उपकरण का डीलर भी है। तो इस साफ तौर पर तानाजी ताकवे उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड में पैराग्लाइडिंग से जुड़ा हुआ है, एक प्राइवेट कंपनी का वो डीलर भी है। तो ये तमाम चीज़ें अपने आप में कई गंभीर सवाल पैदा करती है और जो अफसर हैं उत्तराखंड टूरिज्म बोर्ड के, उनसे उनकी नीयत पर सवाल खड़े करती है। जो सीईओ हैं सचिन कुर्वे, जो कि पर्यटन सचिव भी थे तत्कालीन और तत्कालीन सीईओ थे उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के, उनके मंशा पर सवाल खड़ा करता है, क्योंकि ये सारी फाइलें उनकी नज़रों से आपके सामने से गुजरी हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे एक टेंडर निकलने के एक दिन बाद जिस कंपनी का जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होता है उसे टेंडर मिल गया। अब शक पैदा होना शुरू हो गया होगा आपको वो 2 लेटर याद हैं जिनका जिक्र किया था शुरुआत में। उसमें मैंने आपको बताया था कि तानाजी ताकवे ने सचिन कुर्वे तत्कालीन सीईओ को लेटर लिखा था, जिसमें उसने उपकरण खरीदने के लिए एक कंपनी का स्पेसिफिकेशन बताया था। ये कंपनी थी स्काई पैराग्लाइडर्स, जिसका डीलर तानाजी ताकवे है भारत में। तो अब जो उपकरण, पैराग्लाइडिंग उपकरण उत्तराखंड टूरिज्म बोर्ड को, विकास बोर्ड को सप्लाई किए गए हैं, वो इसी कंपनी के हैं। यानी जो स्काई निम्बस एंटरप्राइजेज जो कंपनी है, जिसे ठेका मिला पैराग्लाइडिंग उपकरण खरीदने का, वो ये जो उपकरण है वो भारत में ही स्काई पैराग्लाइडर्स के डीलर से खरीदेगी। स्काई पैराग्लाइडर्स का जो डीलर है तानाजी ताकवे है, जिसे सब कुछ मालूम है, जिसके कहने पे ये टेंडर बना है, वो तानाजी ताकवे डीलर है स्काई पैराग्लाइडर्स का। और स्काई पैराग्लाइडर्स की कंपनी के उपकरण जो है वो यूटीडीबी में सप्लाई किए स्काई निम्बस एंटरप्राइजेज ने, जो कि पुणे की कंपनी है। अब आपको याद होगा मैंने ये भी कहा था कि शुरुआत में टेंडर निकाला गया, उसे निरस्त किया गया और फिर दोबारा से टेंडर निकाला गया। जब ये दोबारा जो टेंडर निकाला गया उसमें कुछ शर्तों में बदलाव कर दिया गया, या यूं कहें कि उस टेंडर को और ज़्यादा हल्का कर दिया गया। उसमें कुछ शर्तें थी, उन्हें हटाया गया। क्या शर्तें थी वो मैं आपको बताता हूँ। और ये जो शर्तें जो बदली गई हैं, आरटीआई में जो कागज़ हमें मिले हैं उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि तानाजी ताकवे के कहने पर, यानी पैराग्लाइडिंग मंत्रा जो कि तानाजी ताकवे की कंपनी है, उसके कहने पर कुछ तकनीकी स्पेसिफिकेशंस और संख्या, उपकरणों की संख्या वो बदली गई है। यानी तानाजी ताकवे ने वो टेंडर बदलवाया। उस टेंडर में जो तब्दीलियां की गई वो क्या है वो आपको बताते हैं। इसमें सबसे पहले जो पिछले 5 सालों में कम से कम एक काम जो है, पिछले 5 सालों में किसी भी कंपनी को जिसने 10 लाख तक का एक काम किया हो वो इस टेंडर का भाग बन सकती है। ये शर्त हटा दी गई। दूसरी शर्त जो हटाई गई वो थी पिछले 5 सालों में किसी भी 5 सालों में से कोई भी 3 साल जो है उसमें कंपनी का जो टर्नओवर है वो 20 लाख रुपए होना चाहिए। ये जो शर्त थी उसे भी हटा दिया गया। अब इन शर्तों को हटाने का मतलब ये था कि कोई भी कंपनी जो नई नवेली कंपनी भी है वो भी इस टेंडर प्रक्रिया में शामिल हो सकती है। और इसका फ़ायदा किसको मिला? स्काई निम्बस एंटरप्राइजेस को, क्योंकि टेंडर के एक दिन बाद वो कंपनी बनती है जिसे किसी भी प्रकार का कोई अनुभव नहीं था पैराग्लाइडिंग उपकरण की सप्लाई करने में, क्योंकि मार्च 2024 को उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन होता है। एक और महत्वपूर्ण शर्त जो इसमें थी वो ये थी कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर
जो कंपनी है जिसे भी टेंडर मिलता उसे उपकरण यूटीडीबी के देहरादून कार्यालय में पहुंचाने थे। जैसा मैंने आपको बताया कि जो पैराग्लाइडिंग उपकरण है भारत में कोई भी कंपनी नहीं बनाती है, बाहर के देशों से ये इंपोर्ट किए जाते हैं उपकरण और तब ये सप्लाई की जाती है, ये टेंडर पूरा किया जाता है। ऐसे में बाहर विदेश से, दूसरे देश से या चेक रिपब्लिक जहाँ से ये उपकरण आए, स्काई पैराग्लाइडर्स जो चेक रिपब्लिक की कंपनी है, वहाँ से एक हफ्ते में ये उपकरण कैसे आ गए, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि एक हफ्ते तो कम से कम जो अनुभवी लोग हैं इस फील्ड के वो बताते हैं कि एक हफ्ता तो उपकरण की पैकिंग करने में लग जाते हैं, मनी ट्रांसफ़र होने में 2-3 दिन लग जाते हैं, इंपोर्ट जब आएगा सामान उसमें कुछ टाइम लगता है। तो एक हफ्ते में उपकरण की सप्लाई करना बहुत मुश्किल है। वो वही व्यक्ति कर सकता है, वही कंपनी कर सकती है जिसे ये पता हो कि टेंडर उसका निकलने वाला है और वो पहले से ही लाकर अपने जो उपकरण है वो खरीद के रख ले। और ऐसा कौन कर सकता है? जो डीलर है स्काई पैराग्लाइडर्स का तानाजी ताकवे, वो ऑलरेडी यूटीडीबी का हिस्सा है, वो टेंडर प्रक्रिया का हिस्सा है। और निम्बस एंटरप्राइजेज, स्काई निम्बर एंटरप्राइजेज जो कि नई कंपनी है, वो एक हफ्ते में तानाजी ताकवे से ही लेगी उपकरण और वो उपकरण लेके सप्लाई कर देती है यूटीडीबी में। तो ये अपने आप में कई सवाल, कई शक पैदा करता है। जैसे हमारे मन में कई सवाल और शक उठ रहे हैं, लेकिन हैरत की बात यह है कि तात्कालीन पर्यटन सचिव यूटीडीबी के सीईओ सचिन कुर्वे, जो कि सर्वोच्च पद पर इस बोर्ड के बैठे हुए थे, उनके जहन में या फिर फाइनेंशियल कंट्रोलर के जहन में या कर्नल अश्वनी पुंडीर जो एसीईओ थे, उनके जहन, तात्कालीन एसीईओ थे, उनके जहन में ये सारी बातें क्यों नहीं आईं, ये एक बड़ा सवाल है। अब ये जो तमाम किरदार हैं इस पूरे मामले में, वो देखिए कैसे आपस में जुड़े हैं। इन तमाम लोगों में एक बात कॉमन है। तानाजी ताकवे पुणे महाराष्ट्र के हैं, उनकी जो कंपनी है पैराग्लाइडिंग मंत्रा, उसका जो पता है पुणे महाराष्ट्र का है। निम्बस पैराग्लाइडर्स, स्काई निम्बस एंटरप्राइजेज जो कंपनी जिसे ठेका मिला उपकरण सप्लाई करने का, वो भी पुणे महाराष्ट्र की कंपनी है। टेंडर प्रक्रिया में जो दूसरी कंपनी, जो राज ट्रेवल्स की मैं जो बात कर रहा हूँ, पुणे महाराष्ट्र की कंपनी है। और सबसे बड़ी बात, इस बोर्ड के सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, पर्यटन के तत्कालीन सचिव सचिन कुर्वे जो है, वो भी महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखते हैं। क्या इस पूरे मामले में ये महाराष्ट्र का कनेक्शन कुछ काम कर रहा था? ये एक सवाल है जो हमारे जहन में आ रहा है कि क्या वजह है कि टेंडर प्रक्रिया में दो कंपनियां भाग लेती हैं, दोनों महाराष्ट्र की होती हैं। तानाजी ताकवे महाराष्ट्र के हैं और जो तत्कालीन पर्यटन सचिव हैं सचिन कुर्वे, वो भी महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखते हैं। कोई आपस में कोई कनेक्शन है, इस बात की अगर जांच की जाए तो कुछ तथ्य सामने इसमें आ सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये जो पूरा मामला है 2024 में निपट चुका है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इस साल फिर से 6 अक्टूबर को टेंडर निकाले गए हैं उपकरण खरीद के। जी हाँ, पैराग्लाइडिंग उपकरण खरीद के टेंडर यूटीडीबी, उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड की तरफ से निकाले गए हैं। और इस टेंडर में इस बार जो शर्तें हैं वो पिछले टेंडर के मुकाबले और ज़्यादा सख्त कर दी गई हैं। क्या शर्तें हैं मैं आपको बताता हूँ। जिन शर्तों को पिछले साल हटा दिया गया था, उससे ज़्यादा सख्त शर्तें जो हैं इस बार टेंडर में डाली गई हैं। इस बार उन्हीं फर्मों को इस टेंडर में हिस्सा लेने की इजाज़त है जो कि एरो स्पोर्ट्स के उपकरणों में डील करती है। उससे पहले इस टेंडर से पहले उन्होंने कभी उपकरणों की डीलिंग की हो। अब ये जो मैं शर्तें आपको बता रहा हूँ, इसको आप निम्बस एंटरप्राइजेज, स्काई निम्बस एंटरप्राइजेज, जिन्होंने पिछले साल पैराग्लाइडिंग उपकरण सप्लाई किए हैं यूटीडीबी को, उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड को, उससे कनेक्ट करते रहिए तो तस्वीर आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि ये जो टेंडर आ रहा है वो किसके नाम होने वाला है। क्या प्लॉट रच दिया गया है किसी एक विशेष कंपनी को ये टेंडर दिलवाने के लिए? ये आप वो शर्तें मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ, इसमें निम्बस एंटरप्राइजेस को आप ध्यान में रखिए।
इसमें वही लोग पार्टिसिपेट करेंगे जो कि इस डील करते हैं टेंडर में जो उपकरण डीलिंग एरोस्पोर्ट्स के उपकरण में डील करते हैं। वही लोग टेंडर का हिस्सा बन सकते हैं जिनका पिछले 3 सालों में टर्नओवर जो है 70 लाख का है। पिछले बार निम्बस एंटरप्राइजेस ने 88 लाख का जो है उपकरण जो है वो सप्लाई किए थे यूटीडीबी को, और इस उपकरण की सप्लाई करने की मियाद एक बार फिर से सिर्फ 15 दिनों की है। जैसा कि मैंने आपको बताया, विदेश से उपकरण आते हैं, 15 दिन में आना बहुत मुश्किल है। इस बार भी वही मियाद रखी गई है। अब आप, जैसा कि मैंने कहा, निम्बस एंटरप्राइजेस को आप जहन में रखिए, इन शर्तों को उससे जोड़िए तो आपके सामने तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी कि इस बार का ये टेंडर जो है वो किस कंपनी को मिलने वाला है। कंपनी का नाम मुझे शायद यहाँ पर अपने दर्शकों को बताने की ज़रूरत नहीं है। इसको लेकर, ये जो टेंडर निकला है, इसको लेकर कुछ आपत्तियां भी दर्ज की गई हैं। एक व्यक्ति हैं, एडवोकेट हैं, उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर यूटीडीबी में वो गए, उन्होंने आपत्ति दर्ज की है इसको लेकर, लेकिन यूटीडीबी की तरफ से बहुत ज़्यादा कोई स्पष्ट जवाब उनको नहीं मिला है। और सुनिए उनको वो क्या कह रहे हैं। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड द्वारा एक टेंडर निकाला गया है जो पैराग्लाइडिंग उपकरणों से संबंधित सप्लाई के बारे में है। उसमें इनके द्वारा 3-4 जो अर्हताएं डाली गई हैं। उसमें सबसे पहले ये है कि वही व्यक्ति भाग लेगा जो कि पैराग्लाइडिंग उपकरणों की सप्लाई का अधिकृत डीलर होगा। अब इस बार तो इन्होंने ये मांगा है, पिछले बार भी इन्होंने 88 लाख रुपए के आसपास की पैराग्लाइडिंग उपकरणों की सप्लाई करवाई थी यूटीडीबी को, जो कि निम्बस एंटरप्राइजेज नामक एक संस्था के द्वारा की गई थी। निम्बस एंटरप्राइजेज जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लायर है, उसका पैराग्लाइडिंग सप्लाई से कोई मतलब नहीं है। उसके द्वारा स्काई पैराग्लाइडर्स के पैराग्लाइडिंग इक्विपमेंट सप्लाई किए गए, ना ही वो स्काई पैराग्लाइडर का ऑथोराइज डीलर है। और स्काई पैराग्लाइडर के ऑथोराइज डीलर इंडिया में श्री तानाजी टाकुए हैं। तानाजी टाकुए यूटीडीबी के मेंटर हैं। उनके द्वारा उपकरण मंगवाए गए, उनके द्वारा निम्बस एंटरप्राइजेस को सप्लाई करे गए और निम्बस एंटरप्राइजेस ने अल्टीमेटली वहाँ पर दिए। तो जब पिछले साल बिना ऑथोराइज्ड डीलर होते हुए भी निम्बस एंटरप्राइजेस के द्वारा सप्लाई की गई, और उसमें भी एक भ्रष्टाचार देखिए, केवल 2 ही निविदाकर्ता उसमें शामिल हुए, निम्बस एंटरप्राइजेस और दूसरा राज ट्रेवल्स। दोनों ही पैराग्लाइडिंग संबंधी उपकरणों में डील नहीं करते हैं, पैराग्लाइडिंग उपकरणों के डीलर नहीं हैं, और उसके बावजूद वहाँ पर को उनके द्वारा उपकरण सप्लाई करे गए। वो उपकरण जब आयात किए गए तो तानाजी टाकुए जो हैं मेंटर यूटीडीबी, उनकी फर्म के द्वारा आयात किए गए, और आयात करने के बाद निम्बस एंटरप्राइजेस के थ्रू वहाँ यूटीडीबी में सप्लाई किए गए, और उनको पास करने वाले भी श्री तानाजी टाकुए। इस बार इन्होंने कह दिया कि केवल पैराग्लाइडिंग उपकरण संबंधित सप्लाई वाला भी डीलर उसमें शामिल होगा। दूसरा एक और क्लॉज इन्होंने ऐड कर दिया, उसमें इन्होंने लिखा है कि कम से कम पिछले 5 सालों में 3 बार लगातार एक मुश्त 50 लाख से ऊपर की सप्लाई उसके द्वारा की गई हो। इसका मतलब है कि कोई इंस्टीट्यूशनल सप्लाई भारत में किसी भी अन्य राज्य में या कोई भी इंस्टीट्यूट ने ऐसा इतना बड़ा सप्लाईज नहीं ली है जितनी की हमने जानकारी एकत्र करी सूचना के अधिकार में। और केवल उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड ने ही ली थी, वो भी केवल पिछले साल ली थी 88 लाख रुपए की सप्लाई। तो वहाँ भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है। अगर निम्बस एंटरप्राइजेस को ये दोबारा भी देते हैं तो निम्बस एंटरप्राइजेस भी तो 3 साल लगातार सप्लायर नहीं है। निम्बस एंटरप्राइजेस पैराग्लाइडिंग इक्विपमेंट के सप्लायर भी नहीं है। तो तानाजी टाकुए जी जो कि मेंटर यूटीडीबी हैं, जो उसमें नियमानुसार सम्मिलित ही नहीं हो सकते हैं, उनके द्वारा मंगवा के निम्बस एंटरप्राइजेस के नाम से ऐसे सप्लाई करवाया जाना, ये सरासर सरकारी धन का दुरुपयोग है, मिली भगत से हो रहा है।
और इस बार भी संभवतः यही होने की संभावना है, क्योंकि इतने क्लॉज इसमें डाले गए हैं, जबकि निविदा तो ओपन निविदा होनी चाहिए थी और उसमें मैक्सिमम वो हो। अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए तो इन्होंने सिक्योरिटी के तौर पर 70 लाख रुपए से ऊपर की टर्नओवर की फर्म मांगी है। चाहे तो ये बढ़ा के उसको 1 करोड़ 1.5 करोड़ जितना भी सप्लाई इनको लगता है उतना करवाया जा सकता है, लेकिन जो चीज़ है ही नहीं। आपको भी पता है कि पिछले 5 सालों में कोई किसी भी फर्म ने लगातार 3 बार सप्लाई किया ही नहीं है 50 लाख से ऊपर का एक मुश्त टर्नओवर। तो इस तरीके से नियम बनाना और उसमें टेंडर में डालना, इसका मतलब आप किसी व्यक्ति विशेष को देना चाहते हैं वो टेंडर। और पिछले बार भी आपने यही किया, इस बार इसको फिर से वो करना चाहते हैं। प्री बिड मीटिंग हुई 10 अक्टूबर को, उसमें इनके टेक्निकल मेंबर उपस्थित ही नहीं हुए, जुड़े ही नहीं, और जो मेंबर्स वहाँ पर उपस्थित थे उनके द्वारा कहा गया कि हमको इसकी जानकारी ही नहीं है। तो ये क्यों वो टेक्निकल मेंबर बचना चाह रहे हैं इन चीज़ों से? क्यों प्री बिड से पहले या बिड डलने से पहले ये लोग इस चीज़ को क्लियर नहीं करना चाह रहे हैं? मेरे द्वारा पत्राचार भी किया गया इनसे, लेकिन उस पत्राचार का भी इनके द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। मेरे द्वारा इनसे ये भी कहा गया कि इनके जो टेक्निकल मेंबर बताए जा रहे हैं श्री बलवंत कपोटी जी, वो भीमताल में ही हैं, ऑफिस में पोस्टेड हैं। तो मेरे द्वारा कहा गया कि उनसे वहीं अपॉइंटमेंट अरेंज कर दिया जाए, जो कि मैं जो भी टेक्निकल क्वेरीज हैं हम लोग उनको क्लियर कर लें। तो उसका भी समय नहीं दिया जा रहा है, ना अपॉइंटमेंट दिया जा रहा है और ना ये क्वेरीज को रिटर्न में क्लियर किया जा रहा है। तो ये इस बार भी संभवतः इसी प्रकार से मिली भगत से, जैसे इन्होंने पिछली बार दिया, बिना कोरम पूरा किए। नियमानुसार कम से कम 3 व्यक्ति होने चाहिए निविदा में शामिल, तभी वो निविदा सफल मानी जाती है और उसमें से जो लोवेस्ट बिडर है उसको दिया जाता है। जब 2 ही व्यक्ति सम्मिलित हुए तो 2 व्यक्ति में ही निविदा कैसे कर दी गई, कैसे वर्क ऑर्डर दे दिया गया और कैसे पेमेंट भी कर दी गई, ये एक सोचने वाली बात है। ये जो पूरा मामला है ये परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे हमारे स्थानीय युवाओं को सिस्टम से बाहर कर दिया जाता है, बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से या फिर बिल्कुल सुनियोजित तरीके से, प्लानिंग से। जो स्थानीय लोग हैं उनको सिस्टम से बाहर कर दिया जाता है, बाहर की कंपनियों को लाया जाता है, उनके साथ साठगांठ की जाती है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इस मामले में दिखाई दे रहा है। जो काम तानाजी ताकवे इस समय यूटीडीबी में कर रहे हैं वो काम यहाँ के कई दूसरे स्थानीय युवा कर सकते थे, लेकिन उनको ये काम नहीं मिला। तानाजी ताकवे को मेंटोर का काम मिला है, इस पर मैं वीडियो बाद में बनाऊंगा। लेकिन तानाजी ताकवे टेक्निकल कमेटी का भी हिस्सा हैं। आपको बता दूं मैं, वो टेक्निकल कमेटी जो कि पैराग्लाइडिंग ट्रेनिंग से जुड़ी हुई टेक्निकल कमेटी है, उसका भी वो हिस्सा है। खुद एक वो पैराग्लाइडिंग कंपनी चलाते हैं, खुद पैराग्लाइडिंग उपकरणों के वो डीलर हैं। और ये तमाम बातें हैं वो ये बता रही हैं कि कैसे तानाजी ताकवे को यूटीडीबी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का एक उदाहरण, परफेक्ट उदाहरण वो है तानाजी ताकवे। और ऐसा लग रहा है कि पूरा सिस्टम, पूरा यूटीडीबी जो है वो उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए एक टांग पर खड़ा रहा। और मैं बता दूं आपको कि तानाजी ताकवे जो मेंटरशिप उन्हें दी गई है वो 2025 तक यानी इस साल तक है, और क्या उसे आगे बढ़ाया जाएगा ये भी देखना होगा। उनकी जो मेंटरशिप है उस पे वो कैसे बने, वो कैसे एंट्री यूटीडीबी में हुई, किसने उनकी एंट्री कराई और क्या वो नियमों को पूरा करते हैं, इस पर पैराग्लाइडिंग घोटाले का पार्ट 2 हम लेकर आएंगे। एक वीडियो जल्द आपके सामने लेकर आएंगे। तो इस मामले को आप मेरे हिसाब से, मेरी उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे स्थानीय युवाओं के रोज़गार पर डाका डाला जा रहा है, उनके हकों पर डाका डाला जा रहा है। जो उत्तराखंड के पहाड़ की जनता के टैक्स का पैसा है उसे बाहर की कंपनियों को कैसे ठिकाना लगाया जा रहा है, ये जो मामला है वो परफेक्ट उदाहरण है। और हमारी जो सरकार है, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, ज़ीरो टॉलरेंस की करप्शन पर वो बात करते हैं। सतपाल महाराज, जिनको इस पूरे मामले की शायद कोई खबर नहीं होगी, और अब जो नए सचिव आए हैं, पर्यटन सचिव धीराज गब्रियाल, उनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। स्थानीय हैं, वो उत्तराखंड के हैं, और कहा जाता है कि वो ऐसे मामलों में बहुत सख्त रवैया अपनाते हैं। वो क्या करेंगे
इस पूरे मामले में वो देखना होगा, क्या इसकी जांच होगी। और ये जो टेंडर इस बार निकाले गए हैं जिसमें साफ पता लग रहा है, ऐसा इशारा आ रहा है, ऐसी तस्वीर बन रही है कि एक विशेष कंपनी को फ़ायदा इससे पहुंचने वाला है। इस टेंडर का क्या होगा आगे हम देखेंगे, लेकिन ये हमारी वीडियो सीरीज़ जारी रहेगी। इसका पार्ट 2, पैराग्लाइडिंग घोटाला पार्ट 2 बहुत जल्द आपके सामने आएगा। फिलहाल इस वीडियो में मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।